की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवाणुओं के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो। तो चलिए हम बिना कुछ देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जीवाणुओं की खोज किसने की थी। तो जीवाणुओं की खोज की थी वो की थी हमारे लीवनहॉक ने, और लीवनहॉक ने ही हमारे जीवित कोशिका की खोज की। अगर आपने मेरी पहले कोशिका की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था। फिर देखते हैं कि जीव विज्ञान का जो जनक होता है तो वो किसे कहते हैं, वो भी हम कहते हैं कि इनको लीवनहॉक को कहते हैं। फिर देखते हैं जो एहरनबर्ग थे, कौन थे, एहरनबर्ग, उन्होंने ही हमें दिया था किस जीवाणु नाम दिया था, ठीक है, खोज की थी लीवनहॉक ने, और लीवनहॉक को ही हम कहते हैं जीवाणु विज्ञान का पिता। लेकिन जो जीवाणु नाम दिया था वो हमारा दिया था एहरनबर्ग ने। फिर देखते हैं रॉबर्ट कोच ने काला तथा तपेदिक यानी कि टीबी जीवाणुओं की खोज की तथा इसे रोग का जन्म सिद्धांत दिया था, कहा था, किसने कहा था, रॉबर्ट कोच ने। फिर देखते रेबीज का जो टीका था एवं दूध के पाशीकरण की जो खोज की थी वो हमारी की थी लुई पाश्चर ने। और पाश्चराइजेशन यानी कि पाश्चरीकरण जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो वो हमारा खोज की थी लुई पाश्चर ने। आते हैं जो राइजोबियम और ब्रेडिराइजोबियम होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, चाहे वो रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप डी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो अदर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, ये वाले क्वेश्चन हमेशा राइजोबियम और ब्रेडिराइजोबियम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जो जातियां होती हैं ये क्या करती हैं, जो लेग्यूमिनेसी यानी कि जो हमारे मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, मटर कुल के पौधों की जड़ों में निवास करती है। और ये क्या करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस होती है उसका स्थिरीकरण करती है, कौन, राइजोबियम और ब्रेडिराइजोबियम, ठीक है। ये वाले दो जो वर्ड हैं, जो दो जीवाणु हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। फिर देखते हैं जो एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरल तथा क्लॉस्ट्रीडियम जो होती है जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करते हैं, ठीक है। एजोटोबैक्टर और राइजोस्प्रे और क्लॉस्ट्रीडियम जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करते हैं और मिट्टी के कणों के बीच स्थित जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट बताए हुए हैं दोनों जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लीजिए, यहाँ से आपको जो दो नाम है आपको हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये आप इम्पोर्टेंट है और आप इसको जरूर से लर्न कर लीजिए। हमारा आता है दूध के पाश्चरीकरण की जो विधियाँ होती है, ये दो विधियाँ होती है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो जो हमारी विधियाँ वो है क्या, पहले है एलटीएच यानी कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर रहेगा तो वो टेम्परेचर कितना रहेगा, वो रहेगा 62.8 डिग्री, 30 मिनट तक इसको हम गर्म करते हैं। ये जो टाइमिंग है और ये जो टेम्परेचर है, सॉरी फॉर वॉइस, ये चूंकि ये मैं थोड़ा रोड के किनारे ही रहती हूँ इस वजह से तो ट्रैफिक है उसका शोर शराबा आता रहता है। फिर देखते हैं दूसरी मेथड वो है HTSC यानी कि हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। इसमें टेम्परेचर सारा हाई रहेगा लेकिन समय जो है वो कम रहेगा, तो वो रहेगा हमारा 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक हम करेंगे। तो जो ये जो टाइमिंग है और जो ये मिनट है यानी कि जो आपको टेम्परेचर है और जो उसका समय है वो आपको याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो जीवाणु से मोटो टॉपिक थे वो मैंने इसमें डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करिए।